ये कहानी आपके दिलो दिमाग में लगे हुए ताले खोल देगी। एक बार एक लड़का किसी पैदल रास्ते से जा रहा था। उस लड़के ने देखा कि सामने बिजली के खंभे पर कागज की पर्ची चिपकी पड़ी है और उस पर्ची में कुछ लिखा हुआ है। वो लड़का थोड़ा नज़दीक जाकर पर्ची में क्या लिखा है देखने लगा। उस कागज की पर्ची पर लिखा था, कल इस रास्ते से गुजरते वक्त मेरे 100 रुपये गिर गए थे। मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो मुझे नहीं मिले। कृपया इस रास्ते पर कहीं भी किसी को भी मेरे 100 रुपये पड़े हुए मिले तो इस पते पर पहुंचा देना। और पर्ची में उसका एड्रेस भी लिखा हुआ था। लड़के को यह पर्ची पढ़कर उस एड्रेस पर जाने का मन करने लगा। वो लड़का उस एड्रेस पर जाने के लिए आगे बढ़ा। उस एड्रेस पर जाकर लड़के ने देखा कि वहाँ पर एक झोपड़ी है। लड़के ने बाहर से आवाज़ लगाई तो उस झोपड़ी में से एक बूढ़ी औरत लाठी के सहारे बाहर आने लगी। लड़के को पता चल गया कि यह बूढ़ी औरत सिर्फ अकेली ही इस झोपड़ी में रहती है। उस लड़के ने उस बूढ़ी औरत से कहा कि माँ जी, आपके 100 रुपये जो कल गिर गए थे वो मुझे मिले हैं, ये रहे आपके 100 रुपये। उस लड़के की बात सुनकर वह बूढ़ी औरत रोने लगी और कहती है कि बेटा, अब तक करीब 15 से 20 लोग मुझे 100 रुपये देकर जा चुके हैं। बेटा, मुझे ठीक से दिखाई भी नहीं देता और मुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता। पता नहीं किसने मेरी ऐसी हालत देखकर मेरी ऐसी मदद करने का सोचा। फिर लड़के ने 100 रुपये रखने के लिए कहा तो वृद्धा ने मना कर दिया। लड़के के बहुत आग्रह करने पर बूढ़ी औरत मान गई, लेकिन वो उस लड़के से कहती है कि तुम जाते वक्त वो पर्ची वहाँ से फाड़ कर फेंक देना। मुझे पता नहीं कि किसने मेरे पे तरस खाकर ऐसा किया है। लड़के ने कहा, माँ जी आप फिक्र मत करो, मैं जाकर वो पर्ची फाड़ दूंगा। अब वो लड़का उस वृद्ध औरत के घर से निकल जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद उसने सोचा कि आखिर मुझसे आए हुए और 15-20 लोगों को भी इस माँ जी ने उस पर्ची को फाड़ देने के लिए कहा होगा, लेकिन उनमें से किसी ने भी पर्ची को नहीं फाड़ा। तो फिर भला मैं क्यों फाड़ दूं? और वो लड़का वहाँ से बिना पर्ची फाड़े हुए चला जाता है। उस लड़के के मन में उस व्यक्ति के लिए बहुत ही आदर और सम्मान था जिसने इस तरह से उस बूढ़ी औरत की मदद करने की सोची थी। दोस्तों, इसी तरह हमारे मन में भी किसी की मदद करने की बस भावना होनी चाहिए, क्योंकि मदद करने के तो 1000 तरीके हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना।